नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस अधीक्षक ने थाना रुद्रपुर का किया वार्षिक निरीक्षण। शिकायतकर्ता को आरोपी बनाने वाले कर्मी पर हो सकती है कार्रवाई। 5वीं क्लास की छात्रा बनी 1 दिन के लिए प्रधानाध्यापक। देवरिया स्टेशन पर उमड़ रही है यात्रियों की भीड़। आरके दफ्तर में एंटी करप्शन टीम ने की छापेमारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के द्वारा थाना रुद्रपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर, अभिलेखों, मालखाना, हवालात, आरक्षी बैरक, भोजनालय, शस्त्रागार, महिला सहायता कक्ष, बीट सुरक्षा रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, मिशन शक्ति केंद्र आदि का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया तथा रख रखाव और अभिलेखों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक और समस्त पुलिस कर्मियों को थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों के समुचित रख रखाव, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा तथा जनता से व्यवहार में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही थाने का प्रत्येक कर्मी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहे और जन सामान्य की समस्याओं के निस्तारण में संवेदनशीलता के साथ काम करे। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बरहज नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जय नगर नंबर 2 में कक्षा 5वीं की छात्रा कुमारी छांगुरी को 1 दिन के लिए प्रधानाध्यापिका बनाया गया। यह पहल बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई, जो प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से प्रेरित है। इस अवसर पर तहसीलदार अरुण कुमार और नायब तहसीलदार रविंद्र मौर्य विद्यालय पहुंचे। उन्होंने कुमारी छांगुरी को औपचारिक रूप से प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपा। तहसीलदार अरुण कुमार ने बताया कि यह पहल छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए की गई है। नायब तहसीलदार रविंद्र मौर्य ने छांगुरी को शपथ दिलाई, जिसमें उन्होंने स्कूल की जिम्मेदारी निभाने और छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कराने का संकल्प भी लिया। इस दौरान छांगुरी ने बताया कि उन्होंने स्टाफ मीटिंग में कक्षाओं की स्वच्छता बनाए रखने, छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। इस अनुभव को वह अच्छा बताया और डॉक्टर बनने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की। सलेमपुर में एक आईजीआरएस रिपोर्ट में शिकायतकर्ता को ही आरोपी बनाए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद सहायक विकास अधिकारी और सचिव और संबंधित अधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी कंप्यूटर ऑपरेटर पर डाली है। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई की संभावना बताई जा रही है। यह मामला ब्लॉक क्षेत्र ग्राम निजामाबाद निवासी आमिर खान पुत्र नियाजुद्दीन खान से जुड़ा है। वे पिछले 1 वर्ष से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपने ग्राम सचिव से गांव में हुए विकास कार्यों की जानकारी मांग रहे थे। अपेक्षित सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उनके शिकायत के जवाब में उन्हें ही गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा। यह मामला सामने आने पर विभाग के अन्य कर्मचारियों ने इस रिपोर्ट से पल्ला झाड़ लिया और इसका आरोप कंप्यूटर ऑपरेटर पर लगाने लगे। रुद्रपुर तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो दफ्तर में एंटी करप्शन टीम ने छापा मारा, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को देर शाम दफ्तर से एक प्राइवेट मुंशी को पकड़कर भी ले जाया गया। टीम पर दबाव बनाकर अधिवक्ताओं ने तो उसे छुड़ा लिया, पर सादे ड्रेस में एंटी करप्शन के लोग तहसील पहुंचे और वहां से प्राइवेट कर्मचारी को पकड़कर जीप में बिठा लिया। इसी दौरान तहसील में अधिवक्ता उनकी गाड़ी को घेर लिए। अधिवक्ताओं ने दबाव बनाकर उसे गाड़ी से उतरवा लिया। बताया गया कि यह प्राइवेट मुंशी है, वह तहसील का कर्मचारी नहीं है। टीम के लोग पकड़े गए शख्स को लेकर तहसीलदार के पास गए। उन्होंने उसकी पहचान कराई। तहसीलदार ने बताया कि वह व्यक्ति आरके दफ्तर में काम नहीं करता है। तहसीलदार की पुष्टि के बाद उसे छोड़ा गया। टीम के अनुसार किसी ने एंटी करप्शन विभाग में रजिस्ट्रार कानूनगो की रिश्वत लेने की शिकायत की थी। इसके बाद तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा ने कहा कि एंटी करप्शन की टीम जिस व्यक्ति को पकड़कर लाई थी वह तहसील के किसी दफ्तर में काम नहीं करता है, वह तहसील का कर्मचारी भी नहीं है। दीपावली तथा छठ पर्व के आगमन के साथ ही देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा।
प्रत्येक दिन यहाँ काफी भीड़ हो रही है। पूर्वांचल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पंजाब जैसे शहरों में रहने वाले हजारों प्रवासी मजदूर, छात्र और कामगार इन दिनों अपने घरों को लौटने लगे हैं। स्टेशन पर इसको लेकर काफी भीड़ हो रही है। ट्रेनों में सीटें महीनों पहले ही फुल हो चुकी हैं, जिससे लोगों को टिकट के लिए घंटों इंतजार और संघर्ष भी करना पड़ रहा है। रिजर्वेशन फुल है। तत्काल टिकट के लिए रात भर लाइन में यात्री लगते हैं। देवरिया स्टेशन पर तत्काल टिकट के लिए यात्रियों की लंबी कतारें रोजाना दिखाई दे रही हैं। लोग रात भर काउंटर के बाहर लाइन लगकर इंतजार करते हैं ताकि अगले दिन टिकट मिल सके, लेकिन काउंटर खुलते ही चंद मिनटों में सभी सीटें फुल हो जाती हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में तो और ज्यादा आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों में मोतियाबिंद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं बच्चों में मोबाइल की लत आंखों की नमी छीन रही है। नेत्र रोग विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच और सावधानी नहीं बरती जाएगी तो रोशनी भी जा सकती है। नेत्र रोग विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अदिति झुनझुनवाला ने बताया कि विभाग की ओपीडी में रोजाना 50 से 60 मोतियाबिंद के मरीज देखे जा रहे हैं, जबकि कुल ओपीडी 300 से 400 के बीच रहती है। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष की उम्र के बाद किसी को भी मोतियाबिंद हो सकता है। खास तौर पर शुगर और बीपी के मरीज अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इधर देवरिया की सूर्या तिवारी ने 3 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईटी ऑफिसर के पद पर सफलता हासिल की है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। सूर्या बरहज तहसील क्षेत्र के ग्राम खुदिया मिश्र की निवासी हैं और रामानुज तिवारी की पुत्री हैं, जो खुदिया मिश्र में एक विद्यालय के प्रबंधक हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से पहले सूर्या एक अमेरिकी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने बैंकिंग परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत और तैयारी के बाद यह सफलता अर्जित की है। भटनी स्थित बहादुर यादव महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में दीपावली को लेकर रंगोली और दीप सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बाद छात्र छात्राओं, स्वयंसेवकों और स्वयं सेविकाओं ने उत्साह पूर्वक इसमें भाग लिया, जिसमें महाविद्यालय का वातावरण दीपोत्सव जैसा हो गया। महाविद्यालय की निदेशिका ममता यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि दीपावली पर रंगोली बनाना और दीप जलाना हमारी प्राचीन परंपरा का अभिन्न अंग है। उन्होंने इसे भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर मनाए गए उल्लास से जोड़ा। इधर भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई ने देशव्यापी आंदोलन के तहत यहां भी जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने अपनी 17 सूत्री मांगों से संबंधित एक ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गिरीश नारायण शाही उर्फ बड़े शाही ने किया। इस दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि किसानों की समस्याओं को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। पराली के उचित प्रबंधन की मांग की गई ताकि किसानों को दंडित न किया जाए बल्कि समाधान दिया जाए। साथ ही गाँव में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को बंद करने और जर्जर बिजली तारों को बदलने की भी मांग की गई। इस दौरान किसानों ने सहकारी समितियों पर फॉस्फेटिक खाद का आवंटन जल्द शुरू करने, सोनू घाट से बरहज मार्ग की तत्काल मरम्मत और देवरिया मेडिकल कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कर टोकन सिस्टम लागू करने की भी मांग की। रुद्रपुर की बहू पारमिता त्रिपाठी को कुवैत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नियुक्ति पत्र सौंपते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर भी सामने आई। राष्ट्रपति मुर्मू ने रुद्रपुर की पारमिता त्रिपाठी को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया, जिसके बाद उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। पारमिता की शादी रुद्रपुर तहसील के छपरा गाँव में हुई है। उनके पति प्रद्युम्न त्रिपाठी IRS अधिकारी हैं और वह मुंबई में GST कमिश्नर के पद पर कार्य कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक ने थाना रुद्रपुर का किया वार्षिक निरीक्षण। शिकायतकर्ता को आरोपी बनाने वाले कर्मी पर हो सकती है कार्रवाई। 5वीं क्लास की छात्रा बनी 1 दिन के लिए प्रधानाध्यापक। देवरिया स्टेशन पर उमड़ रही है यात्रियों की भीड़। RK दफ्तर में एंटी करप्शन टीम ने की छापेमारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।